नवाबगंज ग्राम सत्युया कला में दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर 3 दिन से चल रहे विवाद में एक दबंग पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की जमीन पर निकले हुए रास्ते को रातों रात जेसीबी चलाकर खत्म कर डाला। लेकिन प्रशासन ने ऐसी घटना पर तत्काल संज्ञान न लेते हुए विवाद को बढ़ाने दिया। क्या था मामला जी? यहाँ मैं इस समय सतुइया कला गांव में खड़ी हूँ और यहाँ पर एक मामला आया है मेरे पास। ये महिलाएं जो है रोती हुई आई हैं कि इनके खेत का किसी ने, इनके पड़ोसी हैं, इनके खेत में ये रास्ता बना हुआ है, जो कि मैंने कागज़ भी देखे हैं, उसमें लेखपाल जी की रिपोर्ट भी देखी है। वाकई उसमें ये कहा गया है कि ये इनका निजी रास्ता है, इनके अपनी निजी भूमि पर बना हुआ है। और दूसरे पक्ष का कहना है कि ये हमारी भूमि है, जबकि उनके पास कोई इस चीज़ का आधार नहीं है, कोई लिखित में कोई कागज़ नहीं है ऐसा। तो उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अपनी इस तरह की हरकत की, इनके रास्ते पर जो है जेसीबी चला के इनका रास्ता ही ख़त्म कर दिया। तो अब इनका निकलना बैठना सब मुश्किल हो गया, ये निकल नहीं सकते, ये खेतों की तरफ से होकर जा रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस तरीके से कोई किसी का, अगर मान लीजिए अगर आपके बीच में कोई विवाद है तो आप उसको कोर्ट में जाइए या उस चीज़ का कोई आदेश लेकर आइए। आप ऐसे कैसे जेसीबी लाकर वहाँ पर जो है रास्ते को ख़त्म कर सकते हैं। और इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की रही, यहाँ पे नवाबगंज प्रशासन से करी है, अपनी एप्लीकेशन दी। बता रही हैं महिलाएं कि 3-4 दिन हो गए हैं और ये सारी चीज़ें गतिविधियाँ चल रही हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी ऐसी चीज़ों पर तत्काल संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं और कागजों की तत्काल जांच करा के विवाद को आगे क्यों बढ़ने देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब इससे गंभीर घटनाएं भी घट सकती हैं। एक दूसरे में आपसी तनाव बहुत बढ़ता है और कोई व्यक्ति कैसे अपने रास्ते को, अपने खेत को जाता हुआ देखकर शांत बैठ सकता है। प्रशासन उसके बाद ये उम्मीद करता है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। भाई कैसे शांति व्यवस्था बनी रह सकती है? जब आप सही चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे तो शांति व्यवस्था नहीं बनी रह सकती है। तो हालांकि यहाँ पे पुलिस बल यहाँ मौजूद था, पुलिस प्रशासन ने बराबर यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। और पुलिस प्रशासन ने जो है, जिन्होंने जेसीबी से इसको पूरा रास्ता इनका खोद डाला था, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। मैंने मुकदमे की वो FIR कॉपी भी देखी है। तो ये चीज़ जो चल रही है, मेरे ख्याल से नवाबगंज की मुझे ये पहली घटना दिख रही है कि जैसे कि रातों रात की जेसीबी लेके किसी का रास्ता ही ख़त्म कर दिया, उसके रास्ते आने जाने का वही ख़त्म कर दिया कि वो कहाँ से निकलेगा। तो इस तरह की घटनाएं अगर घट रही हैं तो बड़े शर्म की बात है और चिंताजनक बात है कि इस तरह से नवाबगंज में एक अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्रशासन को इस पर बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए और ऐसे जो भी गांव-गांव में कहीं न तरह के विवाद मेरे पास आ रहे हैं। अभी कल परसों ही सतुइया खुर्द का मामला मेरे पास आया था। तो इस तरह के विवादों पर तत्काल बिना किसी दबाव के प्रशासन को निष्पक्ष कार्यवाही को देखना चाहिए और तत्काल संज्ञान लेकर उसको समाधान करके और उस चीज़ को रोका जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में दहशत का माहौल ना पैदा हो और आपराधिक प्रवृत्ति ना बढ़े। इसके लिए मैं प्रशासन से इस संबंध में मैं एक चिट्ठी भी प्रशासन को लिखूंगी कि ऐसे मामलों को लंबित नहीं किया जाए। मैम क्या हुआ था? मेरे 2-4 दिन से सेंट थॉमस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बेटा 8 क्लास में पढ़ता है, बेटी 2nd क्लास में पढ़ती है। 4 दिन से ये बैठे हुए हैं। मुझे अपने बच्चों से भी पूरा अकेले रास्ते पे जाते हैं, आते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं। अगर कभी भी कोई भी खरोच वगैरह हुई, मैं अकेली हूँ घर पर, सासू माँ मेरी हैं बीमार रहती हैं, एकदम से इन्हें दिक्कत आ जाती है हार्ट की, सांस की। मैडम हुआ क्या था वो ये बताइए, कैसे क्या हुआ था ये? कैसे मैम, हम रात में सर सोए हुए थे। रात के 1:30 बजे जेसीबी आया और सारे खड्डे इन्होंने खदवा दिए, रास्ता सारा ख़त्म कर दिया। हमारे हस्बैंड गन्ने की ट्राली लेके जा रहे, इतना सा गैप हुआ। छोटे छोटे बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि जो हमारा मतलब बचाव हो गया।